कि प्लीज बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है उससे वंचित ना रखा जाए। एक तो आप बच्चों को भविष्य का खराब कर ही रहे हो, प्लस आप टीचर के भविष्य को भी कहीं ना कहीं अंधकार में रखा हुआ है, उनको अंडर प्ले किया हुआ है। अब बच्चे इस समय मेंटल टॉर्चर में इतना वो है कि ना पढ़ पा रहे हैं ना परीक्षा की तैयारी कर पा रहे हैं। एडमिट कार्ड रोक दिए गए, हमें फिर कोर्ट जाना पड़ता है। रेखा गुप्ता जी से भी मिल चुके हैं, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, कुछ नहीं हुआ। ये विज्ञापन की सरकार ही है, इनको सिर्फ मन की बात करनी है, ये अपने मन की बात करते हैं। ये किसी की मन की बात सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। ये हाई फीस ले रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं और पूरा का पूरा, और अगर बच्चा हमारा फीस नहीं दे पा रहा है, हम नहीं दे पा रहे हैं, तो बच्चे को इस तरीके से हैरेसमेंट किया जा रहा है कि आयाओं से। एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं है। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस के खिलाफ, उनकी मनमानी के खिलाफ आज जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में अभिभावक और बच्चे प्रदर्शन करने आए हैं। इन अभिभावकों की दिल्ली सरकार से क्या शिकायत है, इस विषय पर लोगों से बात करेंगे। सर, हम लोग आज जो स्कूल अनअप्रूव्ड फी वसूल रहे हैं पेरेंट्स से, उसके अगेंस्ट और जो बच्चों के अगेंस्ट कोरेसिव एक्शंस हो रहे हैं उसको रुकवाने के लिए यहाँ आए। लगातार ये सरकार कहती है कि उसने सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए हैं, प्राइवेट स्कूलों की तो बात ये लगे जो आप बता रहे हैं। तो क्या दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम, सरकारी व्यवस्था सुधर पाई? नहीं सर, कोई व्यवस्था नहीं सुधर पाई है। बच्चों के अगेंस्ट कोरेसिव एक्शन हो रहे हैं, नाम कट रहे हैं, तो व्यवस्था कैसे सुलझे? आप बताइए कैसे सुधरी? इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट अब रुकने वाले नहीं हैं। धीरे धीरे हम लोग और ज़्यादा, आज यहाँ 70 स्कूल थे यूपीवी के बैनर तले, और हम लोग सिर्फ यहाँ सपोर्ट करने आए थे, लेकिन ये स्कूल 150 भी होंगे, ये 300 भी होंगे, और हम ये मैसेज सरकार को देना चाहते हैं कि प्लीज़ बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है उससे वंचित ना रखा जाए। शिक्षा के अधिकार की बात हुई सर अभी, क्या दिल्ली में प्रत्येक बच्चों को ये अधिकार मिल पा रहा है, और अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसकी वजह क्या देखते हैं? देखिए, बच्चों का जो भविष्य है उसको पढ़ाई में उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, और सबका जो करियर डेवलपमेंट कहीं ना कहीं वो शिक्षा के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। और सरकार एज ए हेड ऑफ द स्टेट, सरकार का ये बेसिक कर्तव्य बनता है कि वो जो पढ़ाई है उसकी क्वालिटी और जो उस पढ़ाई को जो आप एज ए बच्चों को डिलीवर कर रहे हो उसमें कोई कोताही बरती ना जाए। तो उसको ना करते हुए सरकार क्या कर रही है? सरकार एक फ़ी के ऊपर में उनका ज़बरदस्त फोकस है। ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे 20 से 25% मिनिमम हर एक स्कूल का एक नया ट्रेंड बन गया है कि अगर बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है और सो कॉल्ड अच्छा, उसमें बिल्डिंग अच्छी होगी, आप समझिए उसमें टीचर की क्वालिटी क्या है, आप अगर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेशन शुरू होने से पहले जो कोर टीचर होते हैं वो ऑलरेडी निकल जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जो उनका जो क्वालिटी लेवल है स्कूल का, जो फोकस है वो पढ़ाई नहीं है। तो वो अपना जो कीमती समय है, एक तो आप बच्चों को भविष्य का खराब कर ही रहे हो, प्लस आप टीचर के भविष्य को भी कहीं ना कहीं अंधकार में रखा हुआ है, उनको अंडर प्ले किया हुआ है। आप उनको रेमुनरेशन में आप उनको कम दे रहे हो, या फिर आपने उनको कहीं ना कहीं किया है तभी तो वो छोड़ रहे हैं। आप मान के चलिए एपीजे स्कूल में हमारे दोनों बच्चे पढ़ते हैं, अगर मैं बात करूं पिछले 5 साल में तो कम से कम इनके 4 प्रिंसिपल चेंज हो गए हैं, कम से कम 4 प्रिंसिपल चेंज हो गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि आपकी जो कंट्रोल है, जो स्कूल को चलाने में आप विफल हो। हाँ, आप उसको छुपाने के लिए आप हर एक साल 20 से 25% आप फीस बढ़ा देते हो, और फीस हमें बिल्डिंग के ऊपर में नहीं देना है, हमें क्वालिटी को फोकस करना है। आप बच्चों के नाम काट रहे हो, आप बच्चों के एडमिट कार्ड रोक रहे हो, बच्चों के नाम जब काटने के बाद स्कूल में बाउंसर लगा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि स्कूल का जो मोटिव है वो पढ़ाई नहीं है, वो एक कमर्शियल हब बन चुका है, केवल लूट है। और इस लूट को रोकने के लिए सरकार सक्षम है, लेकिन सरकार को लेने पड़ेंगे कड़े कदम। सरकार बैकडोर से ऑर्डिनेंस बिल लेके आ रही है जिसमें उन्होंने 15% का कैप लगा दिया है। मैं ये फिर से दोहराना चाहूँगा, अगर मेरे घर में चोरी होती है तो मैं क्या अपने 15 पड़ोसी की चोरी होने का वेट करूँगा कि या मैं थाने जाऊँगा? मैं स्वयं थाना जाना चाहूँगा, राइट, रादर देन कि मैं वेट करूँगा कि मेरे पड़ोस में 15 और चोरियाँ हों, फिर हम सब मिल करके जाएंगे कंप्लेन करेंगे। तो ये गलत है। तो कहीं ना कहीं ये जो बिल सरकार लेके आ रही है, इनकी इसमें अपने आप में ना बहुत बड़ा डाउट है। आपने अभी तक पेरेंट्स को एक्सेस ही नहीं दिया इस बिल में, आपने क्या लेके आ रहे हो? ये बच्चों के भविष्य का
सवाल है। तो कहीं ना कहीं सरकार को बहुत गंभीर होने की ज़रूरत है। और सरकार, दिल्ली सरकार, मैं तो यहाँ तक कि मोदी जी और प्रेसिडेंट मैडम को भी बोलना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा मैटर है मैम। प्लीज़ आप लोग इसमें कम से कम बच्चों के भविष्य के लिए आगे बढ़िए और देश हित में काम करिए। आप मान के चलिए, मैं चाइना का एग्जांपल देता हूँ। किसी भी देश को विकसित होने के लिए स्कूल का जो एजुकेशन होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने यहाँ पे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोल दिए, IIM खोल दिए, IIT खोल दिए, कितने बच्चों को एक्सेस मिल पाता है? कुल मिला के वो बच्चे स्कूल लेवल पे ही उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ऑप्टिमाइज नहीं हो पाती है, बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपके स्टार्टअप फेल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो स्कूल एजुकेशन है, जो बेसिक जो फाउंडेशन है, वो चाइना ने तो अपना बहुत अच्छा रखा। दैट इज़ वाई दे आर सक्सेस, दे आर ट्रीटेड एज ए डेवलप्ड कंट्री। हम अभी भी डेवलपिंग नेशन है। पिछले 20 साल से हम सुनते आ रहे हैं। पता नहीं मोदी जी का जो मिशन है आने वाले 10 साल में या 2047 तक, तो उसमें भी एक, अगर आप स्कूल व्यवस्था के ऊपर में फोकस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देश के लिए जस्टिस नहीं कर रहे हैं। आपके पास डबल इंजन की सरकार है और उसके बावजूद भी पेरेंट को जब रोड पे उतरना पड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो सरकार को इस पे खुल करके ओपन मंच पे आकर के पेरेंट के साथ डिस्कस करके इस बिल को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि बैकडोर एंट्री से। देखिए, बैकडोर एंट्री का काम क्या है कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा क्लियर नहीं है। ठीक है, क्या ऐसे ही बढ़ेगा इंडिया? पढ़ेगा, सरकार कहती है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा, तो क्या ऐसे ही इंडिया बढ़ पाएगा? सर बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। आप देख रहे हैं कि अगर शिक्षा और स्वास्थ्य इस पर अगर सही तरीके से काम नहीं हुआ तो इंडिया बढ़ने की जगह और पीछे जाएगा। आप आज हालात देखें क्या हो रहा है। एक गवर्नमेंट की संस्था है DOE, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, जिसको स्कूल के ऊपर रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। आज उस DOE से अप्रूव फीस को स्कूल नहीं मानता, कहता हम नहीं मानते इसको, हमें मजबूरन कोर्ट जाना पड़ता है। पेरेंट्स हम इकट्ठे होकर कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से हम फिर ऑर्डर लेके आते हैं। 7 बच्चों के नाम काट दिए गए टारगेट करके, किनको? जो 10वीं और 12वीं में थे। ये मैं APJ शेखसराय की बात बता रहा हूँ आपको, इसलिए क्योंकि उनके बोर्ड की परीक्षाएं सर पे हैं। अब बच्चे इस समय मेंटल टॉर्चर में इतना वो है कि ना पढ़ पा रहे हैं ना परीक्षा की तैयारी कर पा रहे हैं। एडमिट कार्ड रोक दिए गए, हमें फिर कोर्ट जाना पड़ता है। हर एक स्टेप के लिए कब कब पेरेंट्स कोर्ट जाता रहेगा। तो एक तरफ बच्चों को स्कूल में पढ़ाए या हम कोर्ट कचहरी मुकदमे देखें, तो बिल्कुल ही परेशान हो चुके हैं हम। तो विपक्ष से लेके पक्ष तक सारे सरकार के पास जा चुके हैं। हम आतिशी मैडम से भी मिल चुके हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट से भी मिल चुके हैं, रेखा गुप्ता जी से भी मिल चुके हैं। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक है हम फीस वापस के लिए कहते हैं, बोलते हैं, कराते हैं। आप भी देख रहे हैं कब से इनके वादे हो रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ें पूरी नहीं हुई। ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ। आज सरकार को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। पेरेंट्स आज इस गर्मी में अपना काम छोड़ के जंतर मंतर पर धरने पे, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम एक पेरेंट एसोसिएशन है, पेरेंट्स है, जो कि एक बच्चों के हित के लिए। आज आप अगर आते तो आप देखते बच्चे आए थे, स्कूल के बच्चे, जो इसमें सबसे ज़्यादा उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है। क्लास में उनको अलग बिठाया जाएगा, उनको ऑडिटोरियम में बिठा देंगे, उनसे बाउंसर्स लगा देंगे गेट के ऊपर, उनकी एंट्री बंद कर देंगे। इस तरीके से जो है गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल टॉर्चर कर रहा है, मनमानी चल रही है, मनमानी फीस बढ़ाई जा रही है। अगर DOE कहता है 7,000 अप्रॉक्स होनी चाहिए फीस, तो स्कूल कहता है हम 14,000 लेंगे। हम 7,000 दे रहे हैं, हर महीने फीस जमा करा रहे हैं, हर महीने चेक देते हैं, वो हमें वापस कर देते हैं। कहते हैं नहीं, बड़ी भी फीस लेंगे, नहीं तो बच्चों को स्कूल से निकालेंगे। ये हालत है जी आज। सरकार ये कहती है कि हमने लगातार सरकारी स्कूलों में काम किया है, सरकारी स्कूल हमने अच्छे बनाए हैं। तो आप दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को कैसे देखते हैं? क्या वो आप मुझे, आपने बड़ी अच्छी बात बोली है, ये आप मुझे एक भी मंत्री, संतरी, नेता, अभिनेता का एक भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा सचमुच सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है स्कूलों के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कागजी बातें हैं, ये सिर्फ भाषण की बातें और कुछ भी नहीं है। स्कूलों में दिखाएगा स्विमिंग पूल बन गया, ये बन गया, वो बन गया, कहीं नहीं है। किसी गवर्नमेंट स्कूल में स्विमिंग पूल नहीं है, ये बकवास है। काम कम, विज्ञापन ज्यादा। ये विज्ञापन की सरकार ही है, इनको सिर्फ मन की बात करनी है, ये अपने मन की बात करते हैं। ये किसी की मन की बात सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। आप लगातार कितने टाइम से अपने मन की बात सुनाने की कोशिश कर रहे हैं और किन प्लेटफॉर्म पे आप गए? पिछले 5-6 सालों से तो हम सुना ही रहे हैं, कम से कम ये फी हाइक को लेके और भी मुद्दे रहते हैं, मगर फी हाइक का मुद्दा ऐसा है कि एक मिडिल क्लास आदमी इसके अंदर पिस गया है। वो बच्चों को पढ़ाए, खिलाए या कुछ बनाए, वो किसी लायक नहीं रह गया है। आज बाहर से आए हुए लोग भी हैं, उनको किराया देना है, बिजली का बिल है, पानी का है, या जो आज से पहले वो 7,000 फीस भरता था उसकी 14,000 फीस भरे। ये जो
प्राइवेट स्कूल माफिया बन चुका है पूरा, अपनी पूरी मनमानी करता है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को वो कुछ भी मानने से मना करता है, वो कहता है जो हमने कर दिया वो ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष है। आशीष जी, ये बताइए कि लगातार हम देखें एनसी सरकार कहती है कि एनसीईआरटी की बुक आप चलाओ, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है वो एनसीईआरटी की बुक चलाने के लिए तैयार नहीं होते और प्राइवेट जो प्रकाशन है उनके लिए लगातार अभिभावक के ऊपर दबाव बनाया जाता है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, वही है, अपना बिजनेस है। बिजनेस स्कूल जो बना दिए हैं आजकल, जो बिजनेस करने के लिए ये लोग बैठे हैं, चाहे बच्चे का पढ़ाई हो नहीं हो। ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो इन्होंने अपना पब्लिकेशन से जो इन्होंने बुक्स निकाली हैं वो इंग्लिश की, कंप्यूटर की और इन्होंने और 2-4 सब्जेक्ट की और निकाल रखी हैं। उसके प्राइस आप एनसीईआरटी की बुक्स का प्राइस है 70 या 60 रुपए। इन लोगों की बुक्स के प्राइस हैं है ना 450, 550, 750, 1000 तक। और इसका आप खुद मार्जिन करके देख लीजिए कि इसमें कितने रुपीस का वो चल रहा है। और प्लस बच्चे का एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट और लगा दिया है इन लोगों ने 6 से, या तो बच्चा फ्रेंच लेगा या संस्कृत लेगा, उसकी बुक का प्राइस है 750 या 650 रुपये। प्लस अगर बच्चे ने अगर फ्रेंच ली है तो हम स्कूल में तो ये क्या ही पढ़ाएंगे, इनके पास कोई प्रॉपर टीचर भी नहीं है। अब बच्चे को हम बाहर ट्यूशन भी कराएंगे, प्लस हम स्कूल की हाई फीस भी दें और कोचिंग हो रही है इसकी 3 से 3,500 रुपये पर घंटा। अच्छा। पर आवर। तो आप खुद मान लीजिए कि हम बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएंगे। बिल्कुल। दूसरा सवाल मेरा मैडम आपसे ये है मेरा कि लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि पिछले 8-10 साल में आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूलों पर अंकुश लगा के रखा, कुछ भी अंकुश नहीं है। कोई अंकुश नहीं है। और ये लोग मनमानी तरीके से अपनी फीस, जबकि डीओई ने अप्रूवल कर रखी है फीस, ये लोग बोलते हैं स्कूल प्राइवेट स्कूल बोल रहा है हम डीओई के ना रूल्स को मानते ही नहीं है, हम अपनी मनमानी तरीके से फीस करेंगे। इसीलिए हमारा केस चल रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। क्या शिक्षा मिशन है या व्यवसायीकरण हो चुका है शिक्षा का पूरी? व्यवसायीकरण है, ये कोई मिशन नहीं है। इन लोगों को लीज पर बना प्रॉपर्टी मिली हुई थी जिस पर इन्होंने बोला था कि भाई हम एक है ना स्वच्छ शिक्षा, स्वच्छ माहौल बच्चों को दिया जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हाई फीस ले रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं और पूरा का पूरा। और अगर बच्चा हमारा फीस नहीं दे पा रहा है, हम नहीं दे पा रहे हैं, तो बच्चे को इस तरीके से हैरेसमेंट किया जा रहा है कि आयाओं से, पियोन से बोलवाया जा रहा है कि अरे तुम, और बच्चे को 20 बच्चों के बीच में टारगेट करके अरे भाई तुमने फीस नहीं भरी है। आप सोचिए बच्चे के दिल पे क्या बीतती होगी कि ना मतलब मेरे पेरेंट्स ही नहीं दे पा रहे हैं, इसके तो दे पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। ये मेंटल हैरेसमेंट है आज की डेट में, तो बहुत टू मच हो चुका है। एक सवाल लास्ट करूंगा मैम कि सरकार एक तरफ रोजगार नहीं दे पा रही है, लोगों की सैलरी नहीं बढ़ पा रही है और दूसरी तरफ फीस का इंक्रीज लगातार होता है, तो वो असंतुलन को आप कैसे, आपकी जेब पर भारी पड़ता है? आप मिडिल क्लास तो पूरी मर गई है इस फीस के और ना महंगाई और इन सब पे, ना पैसा बढ़ रहा है ना कुछ हो रहा है और बच्चों को इस तरीके से हैरेसमेंट किया जा रहा है। तो हम मतलब दोनों तरफ से मार है मिडिल क्लास फैमिली की। तो सरकार कहती है कि शिक्षा माफियाओं पे हमारा कंट्रोल रहा है, वो कंट्रोल रख पाई सरकार? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा पाई है, क्योंकि स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो बच्चों को भी हरास कर रहे हैं कि बच्चों को दूसरे बच्चों से अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, उनमें भेदभाव किया जाता है। और फीस का तो कोई डीओई का कोई मान स्कूल रखता ही नहीं है, उसकी नज़र में डीओई कुछ है ही नहीं, दिल्ली की सरकारी तो कोई कंट्रोल ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल यही है, व्यवस्था बिल्कुल टूटी हुई है, समझ लो ख़त्म है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि जो अगर हम डीओई पे अपनी गुहार लगाते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो अगर वो वैसे तो कोई एक्शन लेता नहीं है, और अगर कोई इन केस कुछ हमारे फेवर में कुछ नोटिस या कुछ निकालता है, उसे स्कूल मानने को तैयार नहीं है, वो बिल्कुल डिनाई कर देता है। यहाँ तक कि डीओई के ऑफिसर हमारे साथ एडमिट कार्ड का ही है, ले लीजिए 10th 12th के अभी जो एग्ज़ाम हुए थे, तो मेरी बेटी 12th में थी, एडमिट कार्ड हमें एग्ज़ाम से एक दिन पहले मिला है, वो भी CWC में कंप्लेंट के बाद मिला है कि कल एग्ज़ाम है और 14 बच्चों को आज एडमिट कार्ड मिला है शाम को। तो वो भी तो डीओई का भी कोई कंट्रोल नहीं है स्कूल के ऊपर। वो हमारे साथ ऑफिसर गए तो स्कूल ने गेट नहीं खोला, बाउंसर बिठा के थे वहाँ पर
तो हम लोगों के लिए तो क्या, पेरेंट्स के लिए तो क्या ही खोलेंगे, उन्होंने डीओई के ऑफिसर के लिए स्कूल का गेट नहीं खोला। दिल्ली की सरकारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपका क्या कहना है? अगर शिक्षा व्यवस्था अगर दिल्ली की अच्छी होती सरकारी, तो शायद आपको प्राइवेट स्कूलों में ना जाना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल ना जाना पड़ता अगर स्कूलों का सिस्टम सही होता। और मैं तो यही कहूँगी, अगर नेताओं के, बड़े बड़े लोगों के बच्चे भी अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो हम भी पढ़ा लेंगे, क्या दिक्कत क्या है? हमें भी कोई स्कूल से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब जैसे यहाँ पर भी बच्चे, मेरी छोटी सी पढ़ रही थी, शुरू से ही पढ़ रही है शेख सराय में, लेकिन जब मैंने एडमिशन कराया था तब फी का स्ट्रक्चर इतना नहीं था। अब हर साल तुम उसे बढ़ाते जाओगे, इतना बढ़ाते जाओगे, तो वन अर्निंग हैंड में मैं कितना करूँगी? मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड ही वर्किंग है, प्राइवेट जॉब में है, कितनी सैलरी और कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं आपको पता ही होगा, है ना? तो कहाँ से मैं फीस, अगर आप स्कूल इसी तरह बढ़ाता जाएगा तो मेरा तो घर छोड़ दूँ और स्कूल में ही देती रहूँ, फिर तो एक ही काम रह गया। फिर सरकार से आपके लास्ट सवाल है मेरा, क्या प्रमुख मांगे हैं? मेरी यही है डिमांड कि डीओई का कोई ऐसा स्ट्रक्चर अप्रूव्ड होना चाहिए, स्कूलों के ऊपर लगाम होनी चाहिए कि इतने % ही फीस स्कूल ले सकते हैं, क्योंकि राइट टू एजुकेशन तो बच्चों का है ही ना, बच्चों को आप इससे वंचित नहीं कर सकते। और एजुकेशन अगर जनता नहीं होगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप किसी भी फील्ड में आप करते रहिए प्रोग्रेस, कोई फायदा नहीं है जब तक बच्चे आपके पढ़ेंगे नहीं। बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं बिल्कुल, उनका उज्जवल होना भविष्य बहुत ज़रूरी है। उनके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। हमें भी पता होना चाहिए कि डीओई क्या फीस के मायने सेट कर रहा है, ताकि हम भी उसी के अकॉर्डिंग दें। अभी तो सब अंधेरगर्दी चौपट राजा चल रहा है, जो स्कूल का मन आ रहा है वो बढ़ाया जा रहा है, वो उतनी ही फीस ले लें। तो आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के जो अभिभावक हैं वो बढ़ती फीस से परेशान हैं, निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान हैं। जहां सरकार कहती है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, कहीं ना कहीं सरकार का वो नारा, सरकार का वो मिशन दिल्ली में धूल फांक रहा है और कहीं ना कहीं पेरेंट्स निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान हैं। फिर मिलूंगा किसी अन्य समस्या के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।